हेलो दोस्तों, तो आज हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम सिटी आ चुका है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो नया मॉक लिंक एक्टिवेट हुआ है उसमें कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ है वो सब देखने वाले हैं। और लास्ट के दिनों में किस तरीके से मॉक को आपको अटैम्प्ट करना है जिससे आप हाईएस्ट स्कोर कर सकें, किस तरीके से क्या अप्रोच होना चाहिए उसकी, और कैसे आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उन हर चीज़ पे किस तरीके से हम कमांड हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जिसका एग्ज़ाम सिटी आ गया है, आपने देख ही लिया होगा, और जिसका नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आ जाएगा, क्योंकि आपका अभी एग्ज़ाम होगा नहीं, 10 दिन पहले ही वो दिखता है। अब अगर हम बात करें मॉक लिंक की, तो मॉक लिंक में कुछ नई चीज़ें, नए तरीके से उन्होंने पैटर्न दिया है। उन्होंने क्या किया है, जैसे जीके का अलग कर दिया, उन्होंने पूरा सेक्शन ही अलग कर दिया है। जैसे जीके है, फिर रीजनिंग है, रीजनिंग हो गई और मैथ हो गई। तो ये उन्होंने क्या किया, पूरा ये वाला सेक्शन ही अलग कर दिया है। और ये सबसे बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। क्यों होगा? क्योंकि पहले क्या होता था, मिक्स क्वेश्चन आते थे तो करने में दिक्कत होती थी। मैथ का किया, फिर एकदम जीके आ गया, फिर रीजनिंग आ गया, फिर कोई और आ गया, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन मिक्स आते थे तो काफ़ी दिक्कत होती थी करने में। अब क्या होगा, पूरा पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया, मतलब जीके अलग कर दिया, रीजनिंग और मैथ अलग अलग सेक्शन इसमें एक्टिवेट कर दिया है। तो ये इसकी 90% पॉसिबिलिटी है कि हाँ, जब उन्होंने मॉक लिंक में दिया है तो ये पैटर्न आ भी सकता है। तो अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको वेटेज तो इसका पता ही होगा कि ये 30 मार्क्स है और ये भी 30 मार्क्स, और ये कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। जीके में हमारा 40 मार्क्स का आ रहा है। अब यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपने जीके करना शुरू किया तो आप जीके का पूरा पोर्शन निपटा के ही आप दम लेंगे, फिर आप मैथ करना शुरू करेंगे और मैथ पूरा निपटा देंगे, मतलब सारे क्वेश्चन इकट्ठे होंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। रीजनिंग आप करेंगे, मैथ करेंगे, लेकिन अब आपको कौन सा पहले नंबर पे करना है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे अटैम्प्ट करना है, तो वो क्या चीज़ हो सकती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जीके को लेना है, चाहे आपको क्वेश्चन आते हों या नहीं आते हों, सबसे पहले इसी को अटैम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि जीके में क्वेश्चन अगर आपको आता होगा तो आप देखते ही फटाफट से टिक करके आगे निकल जाएंगे, जब नहीं आता होगा तो भी आप देखते ही एकदम पढ़ के और उसको आगे निकल जाएंगे। तो आप ये 15 से 20 मिनट के अंदर ये पोर्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन तो करना नहीं है। आता है अच्छी बात है, नहीं आता है टिक लगा, नहीं आता है देखा क्वेश्चन और आगे बढ़ गए। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट ये देने के बाद में फिर आपको रीजनिंग के पोर्शन पे आता है। और हाँ, एक चीज़ और कि आप इसमें जैसे ये इसमें ऑप्शन ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये लॉक कर दिया सबसे पहले यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ये अटैम्प्ट करना चाहेंगे पहले तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर पहुँचेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर पहुँच जाएंगे, आप बीच में किसी पे भी क्लिक करके किसी भी सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा लॉक नहीं है कि पहले जीके ही पूरा सॉल्व करोगे उसके बाद रीजनिंग का आएगा उसके बाद मैथ का आएगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैथ का पहले सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आपने जीके कर लिया, 15 से 20 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम देना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे सोचना नहीं है। आप क्या करोगे उसके लिए, अभी सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, पहले नहीं आ रहा है तो बस करते हुए आगे निकल जाना है। फिर रीजनिंग में भी ऐसा ही करना है, फटाफट से जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं फटाफट से करते करते चले जाना है। इसमें भी 20-25 मिनट के अंदर, 20-25 मिनट भी नहीं लगेंगे, 20 मिनट के अंदर ये 30 क्वेश्चन बड़े आराम से आप हाईएस्ट इसमें स्कोर कर लेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन बचेंगे, जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे उस पर क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप उसको क्लिक कर देना है, मतलब वो मार्क फॉर रिव्यू पे आ जाएगा क्वेश्चन, फिर आपको ये पता होगी कि इसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मैथ में 20 से 25 मिनट देना है, और फिर इसमें जितने क्वेश्चन आपसे हो जाए इजी आपको लगे, फटाफट से आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब आपने क्या किया, इसका एक राउंड कंप्लीट कर लिया, अब आपका 1 राउंड कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड राउंड में आएंगे, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं क्वेश्चन, उस तरीके से वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं।
उन पे दिमाग लगाना है और जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर आपने सारे उसके कर लिए, फिर आपको एक थर्ड राउंड और लेना है और इसमें जो जो क्वेश्चन आपको रह गए थे, जिसको आपको लग रहा था कि हाँ इसको टाइम देना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से आपको 3 राउंड में कम से कम इसको कंप्लीट करना है। और बहुत ही ये अप्रोच अगर आपने फॉलो कर ली तो डेफिनेटली पहले तो क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं और प्लस आपको ये अफसोस नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था और मैं टाइम की वजह से नहीं पहुंच पाया, या फिर मैं थोड़ा टाइम और देता तो वो ये हो जाता। तो उसमें टाइम सेव करने का अप्रोच यही होता है कि आप पहले राउंड में जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं करते चले जाओ, दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं करते चले जाओ, तीसरे में जो क्वेश्चन टफ लेवल के रह गए उसमें माइंड लगा के कैलकुलेशन करके और बड़े आराम से वो क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो यही अप्रोच मैंने फॉलो की थी। मैंने अपना CVT 1 ALP CVT 1 RRB JEE CVT 2 इस तरीके से, और अभी मतलब ये सारे एग्ज़ाम मैंने अपने क्वालिफाई किए थे। तो मैंने भी यही अप्रोच फॉलो की थी कि उसको ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको करते ही चले जा रहे हैं करते ही चले जा रहे हैं, उसमें अपना टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हैं और फिर वो हो भी नहीं रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब लास्ट के दिनों में, अब ये दिन 6-7 दिनों में किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। अब कम दिन बचे हुए हैं तो आपको क्या करना है, डेली एक मॉक तो लगाना ही लगाना है। एक मॉक आप डेली लगाएंगे और फिर इसी तरीके से जो पैटर्न मैंने बताया, इसी पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी पैटर्न को आपको अपनी हैबिट में शामिल करना है। अगर आपकी ये हैबिट में आ गया तो आपको फिर जो फाइनल एग्ज़ाम आप देंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ये लगेगा कि वही मॉक जो मैंने घर पे अटेम्प्ट किया है वही एक मॉक ही है, और जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मॉक ही लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी आप टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपके 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें ये मॉक से 5 नंबर 10 नंबर ज़्यादा ही आपके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसके लेवल से थोड़ा सा इजी ही होता है, काफ़ी इजी होता है। तो आपको इन दोनों में अभी क्या करना है, डेली एक मॉक लगाना है, एक मॉक लगाना है। अगर आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी है तो एक सुबह को लगा लो, एक शाम को लगा लो, उसको एनालाइज करो। अब आपने मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपसे बनेंगे नहीं, बहुत सारे सिली मिस्टेक की वजह से गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसके बाद उसका एनालिसिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एनालिसिस आपको ज़रूर करना है, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस है आपकी अपनी मिस्टेक्स का, मिस्टेक्स आपको अपनी पता लग रही हैं कि कितनी मैंने मिस्टेक्स इसमें की हैं, कितनी गलतियां आपकी हो चुकी हैं। आपको अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को उठाओ, उस क्वेश्चन को नहीं मतलब वो पूरा ही रिवाइज कर लो। आपका अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर अभी पूरे तरीके से हुआ नहीं है। इसी तरीके से कोई और टॉपिक हुआ मैथ में, आपको लग रहा है इसका क्वेश्चन अभी इसके फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। एनालिसिस में वो क्वेश्चन जो आपसे रॉन्ग हुए हैं उनको लिख लो पहले, सबसे बेहतर तरीका है। आपने उसको लिख लिया सारे क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाया, वो टॉपिक सारे रिवाइज करो। उसमें चाहे जितना टाइम लगे, मैथ रीजनिंग के तो आपको इन पे सबसे ज़्यादा कमांड बनानी है। आपने रिवाइज कर लिया अच्छे से, उसके बाद जब आप मॉक देंगे तो फिर क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जो नहीं बन रहे थे, जो टॉपिक आपने रिवाइज कर लिए, वो सारे टॉपिक बनना शुरू हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपका इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। अब ये चीज़ मत करो कि अरे ये चीज़ को अभी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मॉक नहीं लगाते हैं, बाद में लगा लेंगे। मॉक लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी प्रिपरेशन उसी से काफ़ी अच्छी हो सकती है। अभी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है उसे भी करने की कोशिश करो, लेकिन मॉक लगाना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हाईएस्ट आप स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। और ये इसका जो लेवल होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट से तो काफ़ी लो लेवल इसका रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट है, 12th लेवल का एग्ज़ाम है, तो लेवल इसका बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। आपको अच्छी प्रैक्टिस रखना है। और रही बात जीके की, तो इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले में आ चुके हैं।
उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। आपको उसी के सारे क्वेश्चनों को लगाना है और उसमें जैसे संशोधन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं उस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो डेफिनेटली उस टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछा जाना है, या आर्टिकल्स वगैरह हो गए वो ज़रूर पूछा जाना है, हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन हो गया, ये चीज़ें ज़रूर पूछी जानी हैं। तो आपको अभी से उस पर भी टाइम देना, हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। और अभी चाहे आपको 7 घंटे का टाइम मिले, 8 घंटे का मिले, 9 घंटे का मिले, 10 घंटे का, जितना टाइम मिल रहा है, आप ये सोचो कि वो टाइम आपका पढ़ने के लिए ही है, अगर आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हो। यही एक स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मैंने अपना आरआरबी, जेई और एएलपी का जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा मॉक की प्रैक्टिस की और मैंने ये सोचा कि मुझे करना ही है, तो कोई शॉर्टकट अपनाया नहीं, बुक से पूरी प्रिपरेशन करी, कुछ कोचिंग से भी हेल्प ली, तो उस तरीके से पूरा मतलब जब पूरा सिलेबस हो गया, एक एक चीज़ मैंने कर ली, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा मैं बड़े आराम से उसको कर सकता हूँ। तो यही स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, और डेफिनेटली आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे इसी तरीके से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इसी तरीके से डेली अभी प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है कि फ़ोन चलाने में वेस्ट कर दें, कहीं जाने आने में, कहीं सोने में, फालतू की चीज़ों में, फालतू की बातों में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो दिन रात एक कर दो, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।